सच्चिदानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्भाग्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के 90 अध्याय का चौथा श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को अपनी सर्वव्याप्तता के बारे में बता रहे हैं और अर्जुन को ये बता रहे हैं कि मैं सर्वव्याप्त हूं, लेकिन यह जो प्रकृति है ये मुझ में व्याप्त नहीं है, पदार्थ मुझ में व्याप्त नहीं है। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिनः मत्स्थानानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मया ततत इदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिनः मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थितः। मया का मतलब होता है मुझ, अव्यक्त मूर्ति ना मतलब निराकार परमात्मा से, इदम यानी यह, सर्वत्र यानी सब, जगत यानी सारा संसार, सारी आकाश गंगाएं, ततत यानी परिपूर्ण है, सर्वभूतानि यानी सभी भूत प्राणी या अप्राणी, मत स्थानी मेरे अंतर्गत। जैसे आकाश के अवकाश स्थान में सब कुछ रहता है, लेकिन आकाश उनमें होकर भी उनसे अलग रहता है, ऐसे अहम यानी मैं, न यानी नहीं हूं, तेषु यानी उनमें, अवस्थित यानी स्थित नहीं हूं। हे अर्जुन, मुझे निराकार परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है। जैसे आकाश में सब है पर आकाश किसी में से जुड़ा नहीं है, ऐसे उनसे आकाश उनसे होकर भी उनमें अलग है और सब भूत मेरे अंतर्गत स्थित हैं, मैं उनमें नहीं हूं। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार, अधिष्ठान और आधेय और मालिक, स्वामी
जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में आते हैं गीता के इस अमूल्य ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए, अनंत काल तक आने वाले जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन करने के लिए। भगवान इस सूत्र में वो बात कह रहे हैं, यदि किसी ने ध्यान पूर्वक उसको सुन ली और अपने जीवन में उतार ली तो उसको अभी आत्मज्ञान हो जाएगा, इसी क्षण उसको आत्मज्ञान हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि मया, मुझ, इसको समझो, मुझ कौन? तुम्हारा जो आत्मा है तुम ही मुझ हो। मुझ अव्यक्त मूर्तिना निराकार परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है। एक बिंदु मात्र भी, एक परमाणु मात्र भी जगह खाली नहीं है जहां पर परमात्मा न हो। जैसे किसी चादर के ऊपर पेंट से डिजाइन बनाई जाती है, तो चादर के ऊपर डिजाइन है, लेकिन चादर ना होगा तो डिजाइन आप नहीं बना सकते। किंतु अगर डिजाइन को हटा दिया जाए तो भी चादर रहेगा, और चादर डिजाइन से जुड़ा नहीं है। डिजाइन के जो कण हैं वो चादर के कणों से अलग हैं। जैसे पानी के ऊपर रंगोली बनाई जाती है, पानी के ऊपर रंगोली है, पानी आधार है रंगोली का, लेकिन पानी रंगोली में नहीं है, रंगोली पानी में है। जैसे आकाश में मकान बनाए जाते हैं, आकाश मकानों के लिए कभी नहीं हुआ, मकान नहीं भी बना था तब भी आकाश वहीं था, और मकान बन गया तब भी आकाश वहीं है, और मकान टूट जाएगा तब भी आकाश वहीं रहेगा। ऐसे ही सच्चिदानंद परमात्मा जो निराकार है, जिनका कोई आकार नहीं है, जिसकी तुम कोई मूर्ति नहीं बना सकते, जिसकी तुम कोई आकृति नहीं बना सकते, जिसका कोई तुम डायग्राम नहीं बना सकते, जिसका कोई नक्शा नहीं बना सकते, परमात्मा निराकार है और परमात्मा अव्यक्त है। वो व्यक्त नहीं होता, अव्यक्त मूर्ति ना है। उसकी मूर्ति को, उसके स्वरूप को, उसके आकार को, उसके प्रकार को आप बता ही नहीं सकते किसी भी तरह से, क्योंकि पोटेशियम साइनाइड जहर के बारे में वैज्ञानिकों ने सोचा इसका स्वाद पता लगाया जाए, तो कई वैज्ञानिकों ने पोटेशियम साइनाइड उठाया, हाथ में पेन लिया, जैसे ही जीभ पे रखा तो पेन घुमा ही नहीं पाया, इसके पहले मर गए। ऐसे ही परमात्मा को व्यक्त इसलिए नहीं कर पाते कि जिसने परमात्मा को जान लिया होता है वो व्यक्ति परमात्मा हो जाता है, और परमात्मा जब कोई हो जाता है तो परमात्मा को वो तुम्हारे तल पर व्यक्त नहीं कर सकता, कुछ इशारे देता है और तुमको भी परमात्मा होने के लिए प्रेरित करता है। तो परमात्मा कहते हैं कि मुझ निराकार, मुझ किसको कह रहे हैं? भगवान कृष्ण शरीर धारण करके खड़े हुए हैं, ऐसे ही अर्जुन शरीर धारण करके खड़ा हुआ है, ऐसे तुम शरीर धारण करके खड़े हो, ऐसे ही मैं भी शरीर धारण करके खड़ा हुआ हूं। तो मुझ का मतलब उनका इशारा आत्मा की तरफ है। मुझ निराकार, तो वो बता रहे हैं आत्मा कैसी है? निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। आत्मा किसी के साथ ऐसे नहीं चिपकती जैसे आकाश किसी के पत्थर के, मकान के, लकड़ी के दरवाजे के साथ नहीं चिपकता, वो नहीं चिपकती। जैसे पारे के कण जमीन में डाल दो तो जमीन से चिपकते नहीं है, वो गोल गोल गोलियां बन के वो ढुलकते चले जाते हैं जहां तक वो ढुलक सकते हैं। इसी तरह से आत्मा किसी से चिपकती नहीं है, किसी से जुड़ती नहीं है, किसी से ज्वाइंट नहीं होती। अब तो यहाँ एक ही रास्ता है, या तो तुम आत्मा में रूपांतरित हो जाओ तो आत्मा में ठहर सकते हो, अथवा आत्मा में ठहरे बगैर तुम आत्मा को जान नहीं सकते। इसलिए परमात्मा जब निराकार है और परमात्मा सब में जब व्याप्त है
तो जो तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा मन है, तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा चित्त है, ये तो परमात्मा के लिए कभी हुआ ही नहीं है। तो तुम्हारा ही भ्रम है, परमात्मा का भ्रम नहीं है ये। परमात्मा तो सब में वैसा ही है, हाथी में, घोड़े में, गधे में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, भारत में, जापान में, इटली में, जहाँ सब जगह परमात्मा तो वैसा ही है। और सब लोगों में भी ऐसा ही है, और सब पशु पक्षियों में ही वैसा है, पत्थरों में, नदियों में, आकाश में, सब में वैसा है, समुद्र में, सब में वैसा है, आर्कटिक की बर्फ में वैसा है, सब में परमात्मा का निवास है। लेकिन ये जो पदार्थ हैं ये परमात्मा में नहीं है। परमात्मा में प्रतीत तो होते हैं, परमात्मा में जैसे आकाश में मकान बनता तो है लेकिन आकाश में नहीं होता, वो आकाश में नहीं होता वो। ऐसे परमात्मा सब में होकर भी सबसे अलग होता है। और परमात्मा सबसे अलग है, और तुम अगर अपने परमात्मा रूप में जाग जाओ और तुम सबसे अलग हो जाओ, भगवान तो साफ कह रहे हैं सब भूत मेरे में हैं, सब भूत मेरे अंतर्गत स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। अब अंतर्गत शब्द भी बहुत गहरा है। तुमने गणित में अंतर्वृत्त और परिवृत्त बनाए होंगे। अंतर्वृत्त जो होता है वो त्रिभुज के अंदर बनता है और परिवृत्त बाहर बनता है। तो परमात्मा में जगत अंतर्वृत्त है और परमात्मा जगत का परिवृत्त है। परमात्मा जगत के बाहर भी है, जहां पर जीवन नहीं है, जहां पर ग्रह नहीं है, जहां पर आकाश गंगाएं नहीं है, आकाश गंगाओं के पार जो जगह है वहां भी परमात्मा है। लेकिन आकाश गंगा है, वहां भी परमात्मा है। 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा आकाश का क्षेत्र ले लो और उसमें तुम 50 बिल्डिंग बना लो, और 50 बिल्डिंग बना के 50 बिल्डिंग को गिरा दो डायनामाइट से, तो आकाश तो कभी गिरेगा नहीं, तुम्हारी बिल्डिंग गिर जाएंगे और बिल्डिंग बन जाएंगी। ऐसे तुम जन्मते हो और मरते रहते हो, लेकिन जहां पर परमात्मा का सदैव टच तुम्हारे साथ रहता है, क्योंकि तुम जहां खड़े हो वहीं परमात्मा है। तुमने रेल का इंजन देखा होगा, जो बिजली से चलती हुई रेल है, उसका उसके ऊपर एक वायर लगा रहता है 11,000 किलोवाट के उसका पावर का, करंट का, और एक हुड रहता है, वो हुड उस वायर से टच होके चलता है। रेल का इंजन चलता है, वायर से टच होके हुड चलता है, और हुड से वो करंट की सप्लाई इंजन में होती है और इंजन चलता है उससे। ये उदाहरण है। ऐसे ही परमात्मा सब जगह मौजूद है और तुम जो है इंजन हो, और परमात्मा चूंकि सब जगह मौजूद है तो वो तार समझ लो करंट वाला, तो वो सब जगह है और तुम उससे ऊर्जा प्राप्त करते हो। तुम समझते हो कि तुम चल रहे हो, तुम्हारी ऊर्जा से चल रहे हो, तुम्हारी ताकत से चल रहे हो, और तुम्हें पता नहीं है कि तुम परमात्मा की मौजूदगी के कारण खड़े हो। लेकिन परमात्मा तुम्हारे मौजूदगी के कारण खड़ा नहीं है। तुम मर जाओगे तो परमात्मा मरेगा नहीं। पृथ्वी पूरी चूरा चूरा होकर खत्म हो जाएगी तो भी परमात्मा नहीं मरेगा। तुम्हारा पूरा सौरमंडल खत्म हो जाएगा, परमात्मा नहीं मरेगा। तुम्हारा पूरी आकाश गंगा खत्म हो जाएगी, मिल्की वे, तो परमात्मा नहीं मरेगा। ऐसे कई आकाश गंगा खत्म हो जाएगी तो परमात्मा नहीं मरेगा। जैसे तुम्हारे पैर के अंदर खुजली चलती है और तुम खुजा देते हो, और खुजाने से क्या होता है, कुछ परमाणु तुम्हारे त्वचा की कुछ कोशिकाएं मरी हुई वो निकल के गिर जाती हैं, तो तुम उससे मर थोड़े जाते हो। ऐसे ही इस परमात्मा के बृहद विस्तार में ये सब ग्रह उपग्रह बनते रहते हैं, और परमात्मा निराकार है और परमात्मा अव्यक्त है, और वही परमात्मा तुम्हारी आत्मा है। यदि तुम आत्मा में जागना चाहते हो, अगर जानना चाहते हो, तो तुमको आत्मा की तरफ, आत्मा में खड़े होना है। तो फिर आत्मा में जब तुम खड़े हो गए तो तुम जान जाओगे कि शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, मूल्य नहीं। और शरीर दिखता है, प्रतीत होता है, फिर तुम्हारा शरीर अपने आप काम करेगा। तुम उचित ढंग से बात करोगे, उचित भोजन करोगे, उचित काम करोगे, और तुम्हारा शरीर और शरीर के संबंध से, परिवार से, दुनिया से तुम्हारा उतना ही प्रयोजन रह जाएगा जितना कि प्रयोजन एक आदमी जागने के बाद सपने से रखता है। उसको सपने से कोई खास प्रयोजन नहीं रहता। शरीर जाए तो जाए, जो होए तो होए। तुम किसी बात की चिंता नहीं करोगे, तुम किसी बात का तनाव नहीं करोगे, तुम
तो ये जान गए कि परमात्मा सब जगह है। तो परमात्मा, मैं परमात्मा में हूं, लेकिन परमात्मा मेरी नाक और मूछ और भौं, इसमें परमात्मा नहीं है। परमात्मा में मैं हूं। मेरी मूछ का बाल टूटने से परमात्मा का कुछ नहीं होने वाला है। मेरे मर जाने से परमात्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मकान टूट जाएगा तो आकाश को क्या फर्क पड़ेगा, वो तो शाश्वत है। तो परमात्मा की शाश्वतता और परमात्मा की यह निराकारिता, अगर इसमें तुम ठीक से खड़े हो जाओ तो तुम्हें अभिहाल आत्मज्ञान हो जाएगा। और नहीं हो पाओगे तो मैं साक्षी का ध्यान तो करा ही रहा हूं तुमको, और इसके माध्यम से तो अल्टीमेटली आखिर में जाके तुम्हें खड़े होना ही है ना। तो ये इतना जो मूल्यवान सूत्र था, अब ज्यादा इसको लंबा नहीं लेते हैं और इसको सूत्र को यहीं विराम देते हैं। प्रिय मित्रों, ये जितने भी मेरे वीडियोस हैं ये सब मैंने YouTube पर डाले हुए हैं, और YouTube पर आप मेरे इस चैनल को सच्चिदानंद परमहंस ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। और आपको ये वीडियो मेरे अच्छे लगते हो, आप अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने संबंधियों को ये वीडियो सुनवाएं। और इस वीडियो के माध्यम से हम एक ध्यान की ऐसी विधि सिखा रहे हैं दुनिया को, जिसको करने से सब लोग शांत होंगे, और शांत होने की वजह से उनके अंदर वो देख सकेंगे, तो अपने अंदर की जो चालाकी है, चतुराई है, दूसरों को दुख देने की बात है, वो सब वो पहचान लेंगे और वो अच्छे हो जाएंगे नेचुरली। और ये जगत परिवर्तित होगा ध्यान के माध्यम से। ये ध्यान के आंदोलन से हम विश्व शांति फैलाना चाहते हैं। आपसे हम सहयोग चाहते हैं कि आप इन वीडियो का प्रचार प्रसार करें। हो सकता है भगवान का कोई प्यासा और प्यारा जिज्ञासु आपके सहयोग से मेरे पास आ जाए, तो आपको अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्य प्राप्त होगा, और आपको भगवान आप पर कृपा करेंगे, और उस जिज्ञासु को आत्मज्ञान कराने में आपको इतना पुण्य मिलेगा जितना कि पुण्य हजारों कन्याओं के विवाह और हजारों गौओं की सेवा से भी नहीं मिल सकता। एक जिज्ञासु को आत्मज्ञान कराने से इतना पवित्र कार्य है यह हजारों लाखों गौ दान के बराबर है। शिवो शिवो।